हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्टरिया। दोस्तों 15 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और वो लिस्ट है कि भारत के अंदर जितने कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, उनकी रैंक क्या है। और ये रैंक जारी की गई NIRF के द्वारा। और NIRF को यदि नहीं जानते तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, कौन से इंडिकेटर इसके अंदर शामिल होते हैं जब ये यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को कोई भी रैंक देते हैं। यदि आप इसके बारे में पूछना चाहेंगे तो अलग से एक वीडियो इसके बारे में बना देंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा यदि आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो। परंतु दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि जो 15 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिस्ट जारी की गई और इसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई गई, उसके अंदर हरियाणा की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई, कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है भी जो इस टॉप 10 में या टॉप 100 के अंदर कोई भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ की गई। पहली कैटेगरी ओवरऑल, जिसके अंदर शामिल की गई जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई, इसके अंदर फार्मेसी वगैरह भी शामिल हो गई, डेंटल कॉलेज, डेंटल यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल कर ली गई। और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी हैं जो सभी प्रकार के कोर्सेज करवाती हैं वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे शामिल कर ली गई। उसके अंदर हरियाणा की यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। और दूसरी जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज ली गई उसके अंदर मतलब बाकी अदर चीज़ें छोड़ दी गई। जैसे आप फार्मेसी वगैरह की बात करेंगे, डेंटल वगैरह की बात करेंगे, उनको छोड़ दिया गया। सिर्फ जिनको स्टेटस प्राप्त है यूनिवर्सिटी का वो शामिल की गई। हरियाणा का उसके अंदर भी कोई रैंक है या नहीं है, यानी कि हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी हैं वो टॉप 100 के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई और वो कौन कौन सी हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये अपनी साइट के ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये है NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये रैंकिंग फ्रेमवर्क का मतलब यही है कि आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज उनके अंदर उनकी रैंक क्या है पूरे देश के अंदर। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के, वर्ल्ड रैंक के बाद नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर रैंक क्या है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब ये है रिलीजिंग डेट यहाँ पे दिखा रखी है। रिलीजिंग डेट से आप मतलब ये समझिएगा सीधा सीधा कि 15 जुलाई 2022 को हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने मतलब 11 बजे इसको प्रस्तुत किया इंडिया रैंकिंग 2022 को। आइए इसको जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि हरियाणा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। थोड़ा सा नीचे करने के बाद ये ओवरऑल आपको अलग अलग टैब दिखाई देंगे। इसमें से सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं। ये सारे के सारे हैं स्पेसिफिक अपने अपने एरिया में, जैसे आर्किटेक्ट का है, लॉ का, डेंटल का, मेडिकल का, फार्मेसी का, ये अलग अलग हैं। परंतु पहले जो तीन है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वाले तीन एजुकेशन में मतलब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो और ऑल रैंक यहाँ पे दिखाई देगी। फिर जिसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, सिर्फ यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, उसकी रैंकिंग यहाँ दिखाई देगी। और सिर्फ जिसको कॉलेज का रैंक है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। हम बात करेंगे हरियाणा की कि हरियाणा का एजुकेशन में क्या पोजीशन है। तो हरियाणा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे जनरल चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। पहले 5 इंस्टीट्यूट जो और ऑल बहुत अच्छे हैं पूरे देश के अंदर, उनके नाम हैं और वो सारी की सारी IIT हैं। आप ये समझोगे कि IIT का तो नाम भाई पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो मद्रास की है। उसके बाद में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु के अंदर है, उसका भी नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये सेकंड पोजीशन है। फिर मुंबई, दिल्ली, कानपुर और फिर खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, दिल्ली, इस प्रकार से नाम आते हैं। यदि आप जनरल यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो JNU 10वें रैंक पे जाके आती है। चलिए इसको छोड़ के हमें जो देखना है कि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो स्टेट पे क्लिक करते हैं। स्टेट पे क्लिक करने के अनुसार अल्फ़ाबेटिकली आ गया रिजल्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो हम जल्दी से पहुँचते हैं गुजरात के बाद हिमाचल, तो अल्फ़ाबेटिकली हमारा नाम यहाँ पे आना चाहिए था हरियाणा। ओह, कोई मुझे गलती तो नहीं लगी, कोई नाम है ही नहीं। यानी कि ये जो 100 की लिस्ट है और 100 की लिस्ट में से हरियाणा का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसा नहीं है
जो हमारे देश की 100 की लिस्ट में अपनी जगह बना सके। तो ये काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहा हरियाणा के लिए, तो काफ़ी निराशाजनक है। मैं और इसे आगे क्या कहूँ। अब चलते हैं दोबारा हम बैक साइड में और अब चलते हैं हम यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमारे देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं कौन सी हैं। निश्चित तौर से इसके अंदर यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। IIS को जो बेंगलुरु के अंदर है वहाँ भी उसका ओवरऑल में दूसरा रैंक था, तो यहाँ पहला रैंक आना ही था। फिर उसके बाद में JNU है, नई दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की और अमृत विश्व विद्यापीठ तमिलनाडु का, और बनारस का था 6ठा नंबर। तो इस प्रकार से ये टॉप के हमारे इंस्टीट्यूट हैं, टॉप की हमारी यूनिवर्सिटी हैं। परंतु हमें जो देखना है वो हरियाणा का देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे जल्दी से। स्टेट पे क्लिक किया, स्टेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये हरियाणा की लिस्ट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ा कमाल का सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे है आप समझिएगा। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी हमारे सामने वो है सोका यूनिवर्सिटी, और ये सोनीपत के अंदर लोकेटेड है। सोका यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्या आपको पता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ये हरियाणा सोनीपत के अंदर लोकेटेड है। रैंक इसका भी कोई अच्छा नहीं है, 88वां रैंक है, बहुत ही लेट है। फिर उसके बाद में आती है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर है अम्बाला के अंदर लोकेटेड, और ये हरियाणा के अंदर है। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका रैंक 91 है, मतलब इसका भी काफ़ी दूर जाके है, परंतु है जरूर टॉप 100 में नाम है। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोनों के दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तीसरी आती है MDU, जिसको हम कहते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और ये काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि पहली बात मायने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MD यूनिवर्सिटी से की थी, और पता है उस टाइम पे क्या था कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो उस समय पे नेक के द्वारा C कैटेगरी में आती थी। अब नेक समझते हैं ना, NAAC नेक, आजकल ये A+ में है। वहाँ पे यदि आप देखें तो C में थी, और KU की थी B में। KU की यूनिवर्सिटी थी B, जिसको स्टेटस B ग्रेड मिला हुआ था। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ है? मुझे यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैग्नीफाई ग्लास लगा के ढूंढना पड़ेगा। 100 के अंदर KU का नाम ही नहीं है। अब ये कैसे हो गया ये तो मुझे नहीं पता, परंतु एक बहुत सारे इसके अंदर इंडिकेटर, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि यदि आप इंडिकेटर की बात करोगे कैसे रैंकिंग होती है, NIRF किस प्रकार से, मतलब कौन से एस्पेक्ट लेती है और कैसे रैंकिंग निकालती है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। परंतु यहाँ पे जो बताने की बात है KU के नहीं है। इसके साथ में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं है। अब इसके साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, वो भी नहीं है। हरियाणा के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं है। हरियाणा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका भी नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा निराशाजनक पॉइंट है। आप ये समझिए कि कितनी ज़्यादा निराशा मुझे हुई है, और आपको भी होनी चाहिए कि यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में एजुकेशन का स्टेटस ये है, बहुत बुरा स्टेटस भाई। तो और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं आपको यदि ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये पता है क्या लिखा हुआ, A+ ग्रेड नेक एक्रेडिटेड इंडिया के अंदर। अब A+ ग्रेड इसका मिला हुआ है 100 के अंदर, परंतु इसने जगह नहीं बनाई, तो ये काफ़ी निराशाजनक है। आप इसको समझिएगा। तो हमारा जो हरियाणा का लेवल क्या हो रखा है एजुकेशन का, वो काफ़ी मतलब निराशाजनक है। तो उसके अंदर सुधार की बिल्कुल ज़रूरत है, निस्संदेह इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है। पहले बहुत अच्छा, जिसको मतलब जब हरियाणा बना था 1966 में, और हम सेलिब्रेट भी करते हैं 1 नवंबर को हर बार की हरियाणा बना था, उस समय पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, और वो थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जो पहली यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस काफ़ी लस ग्रीन है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है, परंतु आजकल उसकी क्वालिटी, रिसर्च क्वालिटी, या फिर भाई वहाँ पे जो जितनी वैकेंसी मतलब खाली होना, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करते हैं, जिसके कारण KUK का नाम नहीं आया। दोस्तों अब इसको वापस चलते हैं, और दोबारा से हम यदि इसको देखें तो फिर चलते हैं हम कॉलेज पे। और कॉलेज पे आप देखिए मरिंडा हाउस का नाम तो है ही पहले पे, परंतु हम चलते हैं हरियाणा में जल्दी से। हरियाणा में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे हरियाणा का एक ही कॉलेज है, और ये है IC कॉलेज ऑफ होम साइंस। आप देखिए कि हिसार के अंदर लोकेटेड है, एक ही कॉलेज जगह बना पाया, और वह IC कॉलेज ऑफ होम साइंस। बाकी कहाँ चले गए? कोई है ही नहीं कॉलेज, मतलब उस लेवल का कॉलेज नहीं है कि टॉप 100 के अंदर, देश के अंदर टॉप 100 के अंदर ये अपनी जगह बना पाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा निराशा मुझे हुई, बहुत ज़्यादा निराशाजनक पॉइंट यहाँ पे है।
तो आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या स्टेटस है हरियाणा के अंदर, एजुकेशन का लेवल कैसा है, आप इसे समझ सकते हैं कि अभी कितनी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, पूरे देश का जो मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन पे पूरा देश टिका हुआ है, जिसके अंदर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके अंदर हमारी नई टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। यहाँ भी देख लेते हैं कि हरियाणा का क्या हाल है। अब हरियाणा का देखोगे तो नाम ही नहीं है अभी। यहाँ गुजरात के बाद सीधा हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी IIT है, हरियाणा का कोई नाम है ही नहीं। वो कहाँ चले गए भाई? क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट उस लेवल का हरियाणा के अंदर है ही नहीं, इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं है। बाकी आप देखोगे ना, जैसे इंजीनियर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर देखो, मैनेजमेंट में निश्चित तौर से हरियाणा का एक नाम आ जाएगा। इंजीनियर के अंदर कुरुक्षेत्र का नाम आएगा, NIT का, बिल्कुल ठीक बात, अच्छा है। मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि IIM है रोहतक के अंदर, उसका नाम आ जाएगा। और हो सकता है इनके अंदर फार्मेसी, मेडिकल और डेंटल के अंदर किसी किसी का नाम आ जाए। परंतु ओवरऑल यदि मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो मुझे ये जो इंडिकेटर पहले 3 वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके अंदर हरियाणा का स्टेटस काफ़ी बुरा है। एजुकेशन का लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम टॉप 100 के अंदर अपने इंस्टीट्यूट को, हायर इंस्टीट्यूट को जगह नहीं दे पाए, नहीं दिलवा पाए।